हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 30 अगस्त। तो 30 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मन लगा के पढ़िए और 2022 के एंड तक सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए आज के यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं आज का, जो कि डेली बेस पे यहाँ करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक ने जो कि किस देश में भेजा गया है? तो श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत में निर्मित जो कि सबसे बड़े जो कि तरल हाइड्रोजन है टैंक को जो कि दक्षिण कोरिया में भेजा गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में निर्मित सबसे बड़ा तरल हाइड्रोजन टैंक जो कि दक्षिण कोरिया में भेजा गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल, प्रेसिडेंट है योन सेक योल जो कि यहाँ प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है सी क्यूंग हो जो कि दक्षिण कोरिया के भी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हाइड्रोजन टैंक जो कि श्रीलंका में भेजा गया है, दक्षिण कोरिया में भेजा गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो जयपुर, अजमेर, नागपुर, डी जोधपुर। तो हाल ही में मारबत उत्सव जो कि नागपुर में मनाया गया है। तो यह जो कि पूरे धूमधाम से नागपुर में मनाया गया मारबत उत्सव के बारे में चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मारबत उत्सव जो कि नागपुर महाराष्ट्र में मुख्य रूप से जो कि इसको मनाया जाता है। इस उत्सव को लेकर लोग जो कि सड़क पर लोग जो कि जुलूस निकाल कर गाने में जो कि धुन थिरक कर यहाँ पे धूमधाम से मनाया जाते हैं। नागपुर में लोग जो कि इस उत्सव को बुरी ताकतों और बीमारियों को दूर रखने के लिए मनाते हैं, जो कि कोरोना का माहौल ख़त्म हो गया है तो वहाँ पे धूमधाम से मनाया जाता है। जो कि मारबत उत्सव नागपुर में मनाया जाता है। नागपुर आपके महाराष्ट्र में आता है, तो याद रखिएगा नागपुर में मारबत उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता गया है? तो उत्तराखंड, तमिलनाडु, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में तमिलनाडु ने जो कि आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 जो कि उन्होंने जो कि 2022 के लिए रजत पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? तमिलनाडु ने अपने आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड। तो आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड के ट्रेवलर अवार्ड क्या होता है देखते हैं। तो तमिलनाडु को जो कि बेस्ट माउंटेन हिल डेस्टिनेशन अवार्ड, वहाँ की जो कि आउटलुक अवार्ड, वहाँ पे जो कि घूमने वहाँ पे जगह है, व्यू डेस्टिनेशन माउंटेन, वहाँ पे जो कि पार्क करे, उसके लिए जो कि तमिलनाडु राज्य ने आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से उनको रजत पुरस्कार दिया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी जो कि आउटलुक से जो कि कई पुरस्कार मिला है। तो तमिलनाडु को लिए जो कि आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु। तो यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। श्री RN रवि जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो तमिलनाडु को आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा के लिए यूनेस्को के साथ किसने साझेदारी की है? तो फोर्ड, महिंद्रा, रॉयल एनफील्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए उसकी रक्षा के लिए यूनेस्को के साथ जो कि रॉयल एनफील्ड ने जो कि यूनेस्को के साथ यहाँ पे साझेदारी की है। तो बात करते हैं यहाँ पे यूनेस्को की। तो यहाँ पे बात करते हैं यूनेस्को की। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है। यूनेस्को का गठन हुआ 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में। जो कि कंट्री मेंबर है इसके 195 देश इसकी मेंबरशिप है। महानिर्देशक तो ऑड्रे अजोले जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, वर्तमान में यहाँ के इसके महानिर्देशक हैं। इसके बाद भारत जो कि इसका सदस्य 1946 में इस संगठन का सदस्य बना था। तो याद रखिएगा इस सब फैक्ट को। तो रॉयल एनफील्ड जो कि यूनेस्को के साथ साझेदारी की है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो मुकुल जैन, अनुराग शर्मा, अक्षय मुंद्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अनुराग शर्मा जो कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में उनको कोषाध्यक्ष चुना गया है। तो अनुराग शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है,
हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और किस देश में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति खोजी है? तो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो हाल ही में जो कि शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत और श्रीलंका में जो कि लंबी उंगलियों वाले जो कि चमगादड़ों की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो यहाँ जो कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो यहाँ खोज जो कि भारत और श्रीलंका में देखी गई है, जो कि एक लंबी उंगली वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति है। तो यहाँ पे भारत और श्रीलंका में देखी गई है। तो बात करते हैं यहाँ पे श्रीलंका की। कैपिटल है यहाँ की जो कि श्री जयवर्धन कोट्टे यहाँ की कैपिटल है श्रीलंका की। और लार्जेस्ट सिटी यहाँ के कोलंबो है। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रम सिंह यहाँ के जो कि प्रेसिडेंट हैं। तो याद रखिएगा भारत और जो कि श्रीलंका के बीच लंबी उंगलियों चमगादड़ों की एक नई प्रजाति खोजी गई। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सातों क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के जो कि दवा उत्पादों निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 130%, 105%, 146% या 120%। तो हाल ही आई रिपोर्ट के अनुसार देश में दवा उत्पादों के निर्यात में लगभग 146% की जो कि वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा अब जो कि दवा उत्पादों में जो कि बढ़ोतरी की जो कि 146% की जो कि बढ़ोतरी हुई है दवा उत्पाद के लिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ई कॉम एक्सप्रेस ने सही पतों को जानकारी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो गूगल मैप्स, वाट 3 या मैप माई इंडिया या डी इन्वेस्ट को ने। तो हाल ही में ई कॉम एक्सप्रेस ने सही पतों की जानकारी के लिए वाट 3 कंपनी के साथ साझेदारी की है, जो कि यहाँ पे लोकेशन को जांच करने के लिए जो कि इसके लिए जो कि यह समझौता की ई कॉम एक्सप्रेस ने जो कि पतों की जानकारी के लिए वाट 3 के साथ इस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किसने स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 में सरकार के अर्थ गंगा मॉडल को बताया गया? तो अशोक कुमार, राजेश वर्मा, एस जयशंकर, डी इनमें को नहीं। तो हाल ही में अशोक कुमार ने जो कि अशोक कुमार जी जो कि स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 में सरकार के अर्थ गंगा मॉडल को बताया गया है। तो याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ खादी उत्सव संबोधित किया है? तो चंडीगढ़, अहमदाबाद, वाराणसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कि खादी उत्सव संबोधित किया गया है अहमदाबाद में। तो मोदी जी ने जो कि खादी उत्सव संबोधित किया है अहमदाबाद में। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इंडिगो, स्पाइसजेट या एयर एशिया इंडिया एयरलाइन या डेविड एंटोन जो कि गुइजारो। तो हाल ही में CAE के कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है एयर एशिया इंडिया एयरलाइन, जो कि आपकी यह पहली एयरलाइन एयर एशिया इंडिया एयरलाइन। तो यहाँ पे बात करते हैं एयर एशिया इंडिया एयरलाइन के बारे में। तो यह जो कि मलेशियन जो कि कम कीमत की प्रस्तावित जो कि वाहक सेवा है। यह एयर एशिया की जो कि सहायक सेवा है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कम की किराए वाली जो कि एयरलाइन है, जो कि इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, जो कि टाटा सन द्वारा इसके जो कि संस्थापक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, डी इनमें को नहीं। तो हाल ही में देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए विराट कोहली, जो कि क्रिकेट प्लेयर हैं, सभी जानते हैं। तो जो कि 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए लक्ष्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की? तो IOCL, BPCL, HPCL, डी इनमें कोई नहीं। तो हाल ही में IOCL ने कंपनी ने जो कि 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे बात करते हैं IOCL का। तो इसका फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। एक ऑयल और गैस कंपनी है जो कि स्थापना हुई 30 जून 1959 में, जो कि इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन है जो कि इसके श्रीकांत माधव वैद्या, जो कि इसके अभी वर्तमान में चेयरपर्सन है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा।
तो IUCN ने 2046 तक शुद्ध व शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की। उसके बाद BPCL, तो BPCL के बारे में बात करते हैं तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1952 में हुआ है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। अरुण कुमार सिंह इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन और MD है, याद रखिए। इसके बाद HPCL के बारे में बात करते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1944 में इसका किया गया है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। पुष्कर कुमार जोशी इसके CMD वर्तमान में। तो याद रखिए 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा IUCN ने की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट जो कि सफल परीक्षण कहाँ पे किया है, तो चांदीपुर, पोखरण, श्रीहरिकोटा, D इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण जो कि पोखरण में किया है। तो पोखरण आपके राजस्थान में है। तो DRDO ने पिनाका जो कि एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का यहाँ पर सफलतापूर्वक जो कि इस परीक्षण का जो कि सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है पोखरण में। तो बात करते हैं DRDO, तो बात करते हैं यहाँ पे DRDO के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर DRDO भवन न्यू दिल्ली में। फाउंडेड 1958 में किया गया है। तो याद रखिए DRDO के बारे में। तो इसका भी ऑप्शन पोखरण सही हो जहाँ पे सफल परीक्षण किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी, तो स्वीडन, मलेशिया, हंगरी, D इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी जो कि रोसाटॉम जो कि यहाँ पे हंगरी में जो कि देश में जो कि 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी। तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ के। तो यहाँ पे हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। प्रेसिडेंट है कटलिन नोवाक, यहाँ के प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हंगरी के। तो यहाँ पे रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम जो कि हंगरी में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी। तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कराया जाता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।